अगर कुछ ना मिले तब भी भक्ति करोगे क्या? वृंदावन के बारे में एक बात कही जाती है, राधा तक सीधे नहीं पहुंचा जा सकता। अक्सर यह बात सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि जब प्रेम की बात होती है तो लगता है बस प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, रास्ता तो अपने आप ही खुल जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, और यहीं से ललिता सखी का अर्थ समझ में आता है। आमतौर पर ललिता को राधा की सखी के रूप में जानते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी बात भी नहीं है। सरल भाषा में देखें तो राधा पूर्ण प्रेम स्वरूप है, कृष्ण आनंद और आकर्षण के स्तोत्र हैं, और ललिता वह शक्ति हैं जो यह देखती हैं कि यह प्रेम किस स्तर का है। ललिता प्रेम को रोकती नहीं है, वह सिर्फ यह देखती हैं क्या ये प्रेम सजग है या नहीं। कथाओं में ललिता अक्सर कठोर दिखाई जाती हैं। कभी वे कृष्ण को रोक रही होती हैं, कभी ताने दे रही होती हैं, कभी राधा की ओर से सख्त रूप अपनाती हैं। इसलिए कई लोग सोचते हैं क्या ये ईर्ष्या है? नहीं, यह ईर्ष्या नहीं है, यह विवेक है। ललिता यह नहीं देखती कि प्रेम कितना गहरा है, वह यह देखती हैं इस प्रेम में पाने की इच्छा तो नहीं है। अगर प्रेम या भक्ति में यह भाव छिपा है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, तो वहीं ललिता खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं मैं भक्ति करता हूँ, नाम जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी भीतर कुछ नहीं खुलता। अक्सर कारण यह नहीं होता कि भक्ति गलत है, कारण यह होता है कि प्रेम अभी भी कुछ पाने की भाषा में चल रहा होता है, और जब तक वह भाषा चलती रहती है द्वार बंद रहते हैं। अब यहाँ एक और गहरा स्तर आता है। ललिता को 5 विकारों से जोड़ा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। आमतौर पर हमें यही सिखाया जाता है कि यह सब बुरे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं देखा जाता। ललिता इन्हें नष्ट नहीं करती, वह इन्हें शुद्ध कर देती हैं। काम, वह वासना नहीं रहता तो वह गहरी तड़प और समर्पण बन जाता है। क्रोध, जब हिंसा नहीं रहता तो वह सीमा और आत्म सुरक्षा बन जाता है। लोभ, जब संग्रह नहीं रहता तो वह एक निष्ठता बन जाता है। मोह, जब भ्रम नहीं रहता तो वह पूरी तरह डूबने की क्षमता बन जाता है। और मद, जब अहंकार नहीं रहता तो वह स्वस्थ आत्मसम्मान बन जाता है। इसलिए ललिता कठोर लगती हैं, क्योंकि शुद्धिकरण कभी आरामदेह कैसे हो सकता है जब यह सब सिर्फ कथा नहीं है, यह भीतर घटने वाली प्रक्रिया है। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं, आप भक्ति करते हैं, सब ठीक लगता है, फिर भी भीतर एक बेचैनी रहती है। अक्सर भक्ति झूठी नहीं होती, वह अधूरी होती है। वही जगह है जहाँ ललिता की उपस्थिति महसूस होती है। यह कोई आवाज़ नहीं होती, कोई आदेश नहीं होता, बस हल्का सा ठहराव होता है, जैसे कोई कह रहा हो रुको। आप भक्ति करते हैं लेकिन फल की इच्छा उठती है, आप ध्यान करते हैं लेकिन अनुभव को पकड़ना चाहते हैं। ललिता कुछ छीनती नहीं है, वह सिर्फ एक प्रश्न को खड़ा कर देती हैं, अगर कुछ ना मिले तो भी भक्ति करोगे क्या? यही प्रश्न साधारण प्रेम और साधक के बीच का अंतर पैदा करती है। लोग जब द्वार खुलने की बात करते हैं तो अक्सर किसी दिव्य दृश्य की कल्पना करते हैं, लेकिन वास्तव में यह बहुत साधारण होता है। जीवन वही रहता है, काम वही रहता है, संबंध वही रहते हैं, बस भीतर की भाषा बदल जाती है। जब बेचैनी नहीं होती, डर कम हो जाता है, कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। यहीं ललिता पीछे हटती हैं, क्योंकि अब रोकने जैसा कुछ बचा ही नहीं। और अब अंतिम स्तर पे आते हैं, यहाँ प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। आप प्रेम करते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहते। आप ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप भक्त हैं। यहाँ राधा कोई दूर की देवी नहीं होती, वे पूर्ण स्वीकृति बन जाती हैं। कृष्ण कोई मूर्ति नहीं रहते, वे जीवन में बहता हुआ आनंद बन जाते हैं। और ललिता तो रहती ही नहीं है। और तब एक बात साफ हो जाती है, जो भी साधना की गई, जो भी भक्ति की गई, जो भी प्रेम जिया गया, वह किसी बाहर की चीज को पाने के लिए नहीं था। वह इसलिए था कि प्रेम भीतर इतना साफ हो जाए कि कोई द्वार ही बाकी ना रहे। जब ऐसा होता है तो वृंदावन जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
तब मनुष्य स्वयं ही वृंदावन बन जाता है।